साधु संतों का भव्य स्वागत के साथ व्यापारिक नगरी गूंज उठा। धर्मनगरी दंतेवाड़ा जिले के विभिन्न स्थानों से संतों की पदयात्रा निकलकर देर शाम व्यापारिक नगरी के हराम चौक पहुंची, जहां धर्मावलंबियों के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। हिंदू जागरण मंच की जिला महिला प्रमुख पार्वती परिहार ने अपने साथ पूरे जिले के विभिन्न राज्यों से आए माता बहनें और हिंदूवादी संगठनों के समस्त कार्यकर्ता को घर घर भगवा छाएगा, राम राज फिर आएगा के जय घोष के नारे के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, जिसमें संत त्रिवेणी दास महात्यागी, आचार्य राम भगत, रामनामी अध्यक्ष कौशल लहरे, चंद्रशेखर वर्मा, विश्व हिंदू परिषद प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रवि ब्रह्मचारी सहित बड़ी संख्या में हिंदू धर्मावलंबियों और व्यापारिक नगरी में संपूर्ण जिले के अलग अलग ग्राम से आए हुए पेरमा पुजारी पूरी श्रद्धा भाव से इस पदयात्रा को सफल बनाने में लगे हुए हैं। इससे पहले दंतेवाड़ा जिले के समस्त ग्राम से आए हुए पेरमा पुजारी और भोजन की व्यवस्था राधा कृष्ण धाम माता मालती देवी सेवा आश्रम में किया गया। भोजन के बाद एक एक साधु संत पेरमा पुजारी की टोली ग्राम टेकनार से होते हुए गुमड़ा ग्राम के गीदम नगर की ओर निकल पड़ी और टोली गुंडरा के आश्रम से हालम चौक होते हुए व्यापारिक नगरी गीदम के हृदय स्थल में आकर ये पदयात्रा विशाल रूप ले लिया। संतों की यह पदयात्रा पूरे छत्तीसगढ़ प्रांत के 34 जिलों से होकर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 19 मार्च को पहुंचने वाली है। हराम चौक में भारत माता की आरती के बाद जय घोष के नारे लगाते हुए संतों की पदयात्रा व्यापारिक नगरी गीदम से आगे की ओर प्रस्थान की। माता दंतेश्वरी के श्री चरणों में हमारा सत्संग नमन है और इस क्षेत्र और छत्तीसगढ़ और समस्त भारतीय बंधुओं को हमारा सादर जय श्री राम है। हमारी जो आज यहाँ है ये दंतेश्वरी यात्रा है और दंतेश्वरी और हमारे इस दंतेवाड़ा क्षेत्र से अनेक यात्राएं आकर और हमारी इस प्रमुख यात्रा में सम्मिलित हुई हैं और ये यात्रा यहाँ से चलकर रायपुर तक जाएगी। इसी तरह हमारी महामाया अंबिकापुर क्षेत्र से निकल रही है जो रायपुर तक आएगी। डोंगरगढ़ बमलेश्वरी देवी यात्रा निकल रही है जो रायपुर तक आएगी। चंद्रहासिनी यात्रा जो जसपुर से निकल रही है और रायपुर राजधानी तक चारों यात्राएं 19 तारीख को अगले मार्च के 19 तारीख को सभी रायपुर में पहुंचेंगी। तो हमारी इस यात्रा का मूल उद्देश्य है हमारे सनातन बंधु जो वन कंदरा गिरी पर्वतों में जो निवास करते हैं, गरीब बस्तियों में झुग्गर झोपड़ियों में जो निवास करते हैं, उन अपने सनातन बंधुओं तक पहुंचना और उनको ये स्मरण दिलाना कि आपकी संस्कृति हमारी संस्कृति 2 अरब वर्ष पुरानी है और हमारा जो धर्म है, हमारे धर्म का नाम सनातन धर्म है और हमारा जो सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ प्रथम ग्रंथ है वो वेद है। और आजकल हिंदू कहते हैं, हिंदू तो अभी प्रचलित में दुनिया में चल रहा है, लेकिन हमारी जो जाति है, हमारी जात का नाम है आर्य। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ। तो हमारा धर्म सनातन है और विश्व में धर्म केवल एक सनातन ही है, बाकी सब मत और पंथ हैं जो हमारे भारत में भी पाए जाते हैं, सारी दुनिया में पाए जाते हैं। लेकिन धर्म कहने के नाम पर अगर कहा जाए तो केवल एकमात्र सनातन धर्म है जो परमात्मा के नियम के अनुसार, सृष्टि के नियम के अनुसार, प्रकृति के नियमानुसार जो चलता है उसका नाम सनातन है। जो सृष्टि के आदि और अंत और प्रलय के बाद भी जो जारी रहता है उसका नाम सनातन है, यानी जो अपरिवर्तनीय है। वो जो वर्ग अपने आप को कहता है कि हम हिंदू नहीं हैं, वो विदेशी मतपथ से प्रभावित है और विदेशी संस्कृतियों के अनुसार वो अपने आप को ऐसा कहता है, लेकिन वास्तव में सब हिंदू है और सनातनी हिंदू है। इसलिए कोई का ये कहना कि हम हिंदू नहीं है ये क्षणिक बात है। ये कब से कहते हैं कि हम जब से विदेशी संस्कृति आई है और प्रचारक कुछ आके इनको कुछ गुमराह कर रहे हैं, तब से ऐसा कहा जा रहा है। नहीं तो सबके सब 100% यहाँ जितने लोग हैं 100% से भी अधिक कहा जाए तो सबके सब सनातनी है और उनको हम अपना सनातनी बंधु मानते हैं, क्योंकि 2 अरब वर्षों से हमारी संस्कृति है और 2 अरब वर्षों से हमारे यही तो हमारे सर्वश्रेष्ठ हमारे सनातनी है। क्योंकि आप देखेंगे महर्षि वशिष्ठ से लेकर के विश्वामित्र और जो हमारे सर्वश्रेष्ठ ऋषि हैं जिन्होंने वांग्मय की रचना किया वो महर्षि वाल्मीकि वनांचल से थे, महर्षि व्यास वनांचल से थे और 2 ही हमारे सर्वश्रेष्ठ ग्रंथों के लेखक हैं। इसलिए हमारी संस्कृति
वन्य संस्कृति है, वेदों में अरण्यक है, हमारे रामचरितमानस में अरण्य कांड है, वाल्मीकि रामायण में अरण्य कांड है। तो अरण्य का मतलब वन होता है, और जितने वन बंधु हैं वो सबसे पहले सर्वश्रेष्ठ हमारे सनातनी वही लोग हैं। और जो किसी के बहकावे में आ रहे हैं और कुछ कह रहे हैं कि उनकी भूल चूक है, और उनको भी अपने सनातन को स्मरण करना चाहिए और अपने सनातन पर उनको स्वाभिमान करना चाहिए। इसी उद्देश्य को लेकर के यात्रा चल रही है कि अपनी सनातन प्रवृत्ति को, अपने सनातनी स्थिति को पहचानें, और हम जा कर के बताएंगे कि हम और आप सभी सनातनी हैं। वेद दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, सनातन सर्वश्रेष्ठ धर्म है, और आर्य सर्वश्रेष्ठ विश्व की जाति है। और सबसे पहला धर्म ग्रंथ, सबसे पहला धर्म और सबसे पहली जाति कोई है तो भारतीय है, आप हैं। और आप स्वाभिमान पूर्वक इस विश्व में कहिए कि हम दुनिया के सर्वश्रेष्ठ लोग हैं, और यही स्वाभिमान जगना भारत के सनातन वैदिक हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर करेगा, और ये भारत सनातन धर्मी राष्ट्र घोषित हो, यही उद्देश्य लेकर के यात्रा चल रही है, और इसी के लिए हम घर घर जा रहे हैं। भोलेराम.com के लिए दंतेवाड़ा से चंद्रकांत सिंह क्षत्रिय की रिपोर्ट। खबरों से अपडेट रहने के लिए भोलेराम.com को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।